मौसम के कारण रुकावट आएगी, लेकिन हिमाचल का प्यार, हिमाचल जाने के बाद हिमाचल से कुछ मेरा होगा उसमें तो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम साथियों। ये वीडियो जो देखा है आपने, शुरू में मैंने लगाया था, ये वीडियो किसी अरे गहरे नेता की रैली का नहीं है। ये वीडियो है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली का, जो कि हिमाचल में होने वाली थी। और रैली में जनता पहुंची ही नहीं, गिने चुने जो कहते हैं भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे, तो मोदी जी ने उस रैली को कैंसिल कर दिया। भाजपा ये दावा करती है कि नरेंद्र मोदी इतिहास के सबसे प्रसिद्ध या जिसे कहते हैं पॉपुलर प्रधानमंत्री है। इतना ही दावा नहीं, अभी एक विदेश में एक सर्वे हुआ था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर किस देश के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष है, तो वहाँ पे भी पहले नंबर पर मोदी जी आए थे, क्योंकि वो सर्वे एक प्राइवेट फर्म में किया था, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया था। और आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जो प्राइवेट फर्म्स होती है, उसमें किस तरीके का फर्जीवाड़ा होता है आप जानते हैं। क्योंकि अगर एक तरफ विदेश की इस बात को हम मान ले कि मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री है, तो दूसरी जगह हमें अमेरिका की टाइम मैगज़ीन, जो बार बार मोदी जी को कभी डिवाइडर इन चीफ कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद भारत में डिवीज़न बहुत बड़ा है, धार्मिक खाई बहुत बड़ी है, जातिवादी हिंसा बहुत बड़ी है, नस्लीय हिंसा बड़ी है, तो फिर इसको भी हमें मानना पड़ेगा जब हम विदेश की इस बात को मान रहे हैं कि मोदी जी सारी दुनिया के। दूसरा, ये वीडियो विचलित करने वाला वीडियो है, ब्लर किया हुआ है। ये है राम राज वाले यूपी का वीडियो। ये मुरादाबाद का वीडियो है। एक दलित युवती से 4 से 5 युवकों ने पहले उसका बलात्कार किया और फिर उसे निर्वस्त्र बिना कपड़े के घर जाने के लिए मजबूर किया। ये दबंगई आप देखते होंगे, ये यूपी में बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि ऐसे मामले में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर मामले में, लेकिन ज़्यादातर मामले में जो ऐसी दबंगई करते हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से संबंधित होते हैं, भाजपा पार्टी से संबंधित होते हैं, या बजरंग दल से संबंधित होते हैं, या वीएचपी से संबंधित होते हैं, या हिंदू युवा वाहिनी से संबंधित होते हैं। इसीलिए हिंदी युवा वाहिनी, जो मोदी जी का योगी जी का एक संगठन था, योगी जी ने उस संगठन को बर्खास्त कर दिया, क्योंकि वो बहुत प्रकार की वहाँ गैर प्रतिक्रिया वो कर रहे थे, लोगों के साथ बहुत बर्ताव उनका गलत था। तो मोदी जी ने हिंदू युवा वाहिनी को बर्खास्त कर दिया यूपी में। तो ये जो लोग जो दबंगई बताते हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इन्हें आश्रय मिला होता है। और जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश में पिछले 7 सालों से भाजपा की सरकार है, और आए दिन हमें देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ दुराचार किया जा रहा है, उनको मार दिया जा रहा है। ये घटना आम हो गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी यही बताती है कि महिलाओं के लिए यूपी सुरक्षित नहीं है। लेकिन बाबा जी जो है वो सिर्फ अभी भी हिंदू मुसलमान में लगे हुए हैं। अभी भी उनका सारा फोकस महिलाओं की रक्षा पर ना रहते हुए मदरसों के सर्वे पर है। बहुत अच्छी बात है, आप सर्वे करिए और वहाँ जो चीज़ की कमी होती है आप उनको दीजिए। आप धार्मिक द्वेष से सर्वे मत कीजिए कि आपको वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल मिल जाए, आपको कोई संदिग्ध चीज़ मिल जाए, ऐसा आप सर्वे मत कीजिए। अगर आप सर्वे कर रहे हैं तो फिर यूपी के आश्रमों के भी सर्वे कीजिए, आश्रमों की ज़मीनों के सर्वे कीजिए, आश्रमों के पास जो धन, जो संपत्ति है उसका सर्वे कीजिए। जैसे जो महंत ने अभी आत्महत्या किया था और उन्हें आत्महत्या करने के प्रेरित करने के लिए उनका जो चेला इस समय जेल में है, उस महंत के पास 3 करोड़ कैश मिला। देखिए कितना पैसा है आश्रमों में और इन कथावाचकों के पास। और 50 किलो सोना मिला और करोड़ों की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले। वो
किसके पास मिले हैं? एक साधु के पास मिले। हम साधु किसे कहते हैं? जो सामान्य आदमी होता है, जिसको दुनिया से कोई मोह नहीं होता है। संत के पास मिला है, जिसे हम संत उसे कहते हैं कि उसे दुनियावी मोह माया नहीं होती है, केवल वो ईश्वर में लीन होता है। उस संत के पास आपको 50 किलो सोना और 3 करोड़ कैश मिला और चल अचल करोड़ों की संपत्ति मिली। तो योगी जी को चाहिए कि इन आश्रमों पर भी छापे मारे। इन सत्संगियों के जो बड़े बड़े आश्रम यूपी में तो जगह जगह बने हुए हैं। जैसे नया नया जब लोकल मोबाइल पीसीओ आया था, तो पीसीओ कैसा बस्ती में जगह जगह खुल गए थे, वैसे यूपी में आश्रम जगह जगह है। मोदी जी वहीं छापे मार के अगर उनकी दौलत को सरकार में ले ले, सरकार के पास ला ले, तो यूपी की स्थिति सुधरने में बहुत सारी मदद होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है मध्य प्रदेश की। साथियों, मैं धर्म से मुस्लिम हूँ, पर मैं सामाजिक ताने बाने में मेरा विश्वास है। धर्म मेरे लिए व्यक्तिगत है। मैं धर्म को किसी और पे थोपना नहीं चाहता हूँ। मैं कभी किसी से ये नहीं कहूँगा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ तो आप भी ऐसा करो, या आप हिंदू हैं आप मेरे सामने ऐसा मत करो, मैं कभी नहीं कहूँगा। जैसा कि यूपी में योगी जी ने कर दिया है, रास्ते पर वहाँ पे सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं हो सकती, ये एक आदेश निकाला, इसके ऊपर चालान किया जाता है। एक महिला जो कि एक अस्पताल में अपने परिजन के लिए नमाज़ पढ़ के दुआ मांगी थी, उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। जबकि अस्पतालों में हम देखते हैं अक्सर गणेश जी की मूर्तियाँ होती है, अक्सर साईं बाबा की, ज़्यादातर अस्पतालों में साईं बाबा की मूर्तियाँ होती है या कृष्ण जी की मूर्तियाँ होती है। भगवानों की मूर्तियाँ तो होती है और सभी परिजन उसकी पूजा करते हैं। ये भेदभाव योगी जी केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करना है, क्योंकि उनको भी अपने आप को मोदी जी के जैसा हिंदू हृदय सम्राट बन के देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाना है, वो इसीलिए कर रहे हैं। और एक बात, जो ये जातिवाद की बात निकली है, तो ये मामला जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर के ढोंडर गांव का है। ये 2 महिलाएं हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये देह व्यवसाय करती, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, इनका व्यवसाय क्या है, लेकिन ये जो बोल रही है वो आपत्तिजनक है। ये जो मेरी जिंदगी फिर से तुम चमार बनके, फिर से मेरे जूते यूं ही सिलना, तुम प्यार प्यार बन। ये जो क्या कह रही है, ये वीडियो आप देखिए। ये कह रही है कि चमार आए हो मेरी ज़िंदगी में, तुम चमार बन के मेरे जूते यूं ही सिलना, तुम बार बार इस तरीके से चमारों के लिए ये बात कर रही है। जबकि संविधान के लागू होने के बाद ये साफ साफ कहा गया है कि जाति भेद करने वाली किताबें, जिस दिन ये संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, उस दिन से सारी भेदभाव करने वाली किताबें निरस्त हो जाएंगी। और ये एक प्रकार का भेदभाव है, इन पे SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये चमार एक व्यवसाय है, वो एक पेशा है। आप उनको ये नहीं कह सकते कि चमार है तो वो जूता ही सिलेगा। चमार है तो वो IAS भी संविधान ने उसको पावर दिया बन सकता है, वो IPS भी बन सकता है, वो मंत्री भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बन सकता है, जज भी बन सकता है। ये पावर संविधान ने दिया है, आपकी मनुस्मृति में नहीं कि चमार है तो सिर्फ वो जूता ही सिलेगा। ये जो विकृति, ये जो 2 महिलाएं ये जो विकृति दिखा रही है, बाजू में आपको दिख रही है, ये मनुस्मृति वाली विकृति है कि चमार है तो केवल जूता ही सिलेगा। मैं कहता हूँ चमार है तो वो IAS बनेगा, IPS बनेगा, मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, जज बनेगा। वो ये कहा किसने? आपकी किताब ने कह दिया। उस किताब को बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करते हुए कह दिया कि भेदभाव करने वाली सारी किताबें इस संविधान के लागू होते हुए निरस्त हो जाएंगी और सभी व्यक्तियों को समान अवसर और समान अधिकार दिए जाएंगे। तो हम इसका निषेध करते हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जय भीम, जय संविधान।